सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बरश्यामलकोमलां सीतासमारोपितवामभागं करो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम हुए, इनके पद वंदन किए नासत हर जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या के तुम पद रजमो तुम पीछे जो रहे श्रोता है रसखान इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल
राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमान जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अमरदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी, श्री राम नाम महाराज, श्री महाराज जी की जय जय श्री श्री रसिक मुरारी उदारवती मध्य गजही उपदेश दियो। तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन का, दिव्य भोग आरती अधिक हरहूँ ते श्री वृंदावन चंद्र श्याम श्यामा रंग भीने, मगन प्रेम पीयूष पयध परिचय श्री हरि प्रिय श्यामानंद बरो, भजन भूमि उद्धार कियो,
श्री रसिक मुरार उदारयति मध्य गजहि उपदेश दियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री रसिक मुरारी जी महाराज का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री रसिक मुरारी जी संपूर्ण जीवन श्यामा श्याम की दिव्य लीलाओं में डूबे रहे। श्री ठाकुर जी की रसमयी लीलाएं का चिंतन ही उनका आहार था। जैसे हमारा आहार रोटी सब्जी होती है, दाल चावल होता है, ऐसे महापुरुषों का आहार प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं का चिंतन होता है। श्री वृंदावन चंद्र श्याम श्यामा रंग भीने, हृदय इनकी लीलाओं का निरंतर आस्वादन करता है। हृदय का स्वभाव है, आप जिसका स्मरण करोगे वही बैठ जाएगा। भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान बैठ जाएंगे, शत्रु का स्मरण करोगे तो शत्रु बैठ जाएगा, मित्र का स्मरण करोगे तो मित्र। ये हृदय का स्वभाव है, और जिसको आप बैठाओगे उसी का चिंतन होने लग जाएगा। गलत व्यक्ति हृदय में आएगा तो चिंतन दूषित हो जाएगा। सात्विक व्यक्ति आएगा तो चिंतन हमारा सात्विक हो जाता है। इसलिए महापुरुष हमेशा भगवान की दिव्य लीलाओं में डूबे रहते हैं। श्री रसिक मुरारी जी निरंतर एक एक क्षण भगवान की लीलाओं का दर्शन कर, इसलिए उनकी वाणी में ओज है। वो जो कहते हैं वो होता है। कल आपने स्मरण किया कि एक उन्मत्त हाथी जो मारने के लिए आए रसिक मुरारी जी को, उनसे द्वेष नहीं किया। अपने समीप में आए हुए को अपना गुण दे दिया। संत का गुण क्या है? संत निरंतर भजन करते हैं, और सामने वाला जो आता है उसके हृदय में भजन के संस्कार प्रवेश करा देते हैं। वो अपने संस्कार लेकर के आया, उसका काम था मारना, न जाने कितने सैकड़ों लोगों को मार चुका हो, लेकिन संत ने कोई उससे बदले की भावना नहीं रखी। मैं भी इसे चाहते मार देते, वो चाहते एक शब्द कहते तो मर जाता हो। भजन की ऊर्जा उनके मुख में, उसका दुरुपयोग नहीं किया, सदुपयोग किया है। यही संतत्व है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज सुना रहे थे कि एक नाव में एक महात्मा बैठे थे, तो उसमें 7-8 आदमी आके और बैठ गए। नदी से इस पार से नाव उधर आना था। मल्लाह ने नाव चलाई, तो जब बीच धारा में नाव आई तो उस 7-8 आदमी नास्तिक थे, संतों से बड़ा चिढ़ते थे, भगवान से चिढ़ते थे। तो आपस में कहा, देखो इस महात्मा का सिर घुटा हुआ है, चांद चमक रही है, चलो इसमें जूते मारते हैं। ये देखो व्यक्ति का चिंतन कैसा दूषित होता है। उसने बेचारे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गलत व्यक्ति हमेशा दूसरे को दुख देना चाहता है, हमेशा। बोले इसकी चांद में जूते मारते। अभी साथ थे, वो अकेले थे। ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ। देखो संत तो किसी से बदला नहीं लेते, लेकिन ठाकुर जी बड़ी निगरानी रखते हैं और ठाकुर जी छोड़ते नहीं। हमने एक दिन सुनाया था आपके ध्रुव जी की
जो दूसरी माता थी जिन्होंने ध्रुव जी को कहा कि मेरी सिंहासन में बैठना है तो जा पहले भजन कर, फिर मेरी कोख से जन्म ले, तब सिंहासन में बैठ सकता है। तो ध्रुव जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान ने गांठ बांध ली कि ये कहती है कि मेरा भजन, भगवान का भजन करके मेरी कोख में आ, इसकी कोख बड़ी हो गई, मेरा भजन छोटा हो गया। जीवित जंगल में जल के मरेगी, जीवित। भगवान किसी से राग द्वेष नहीं करते, लेकिन कोई उनके भक्त को दुखाता तो छोड़ते नहीं। तो भगवान को जब ध्रुव जी को भगवान मिल गए तो जाते समय ध्रुव जी से भगवान ने कहा, तेरी वो दूसरी माता कुछ दिनों के बाद जंगल जाएगी, चारों तरफ से आग लग जाएगी, जीवित मरेगी। कांप गए, तुम ऐसा मत करो, ऐसा बोले नहीं होगा, ये इसमें सुधार नहीं होगा। जो अपराध भक्त कर करे, जो अपराध, जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सोज रे। भगवान के क्रोध की अग्नि से जल जाता है। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को इतना दुखी किया, प्रहलाद ने कुछ नहीं कहा, एक बार भी पिता को अरे कह के नहीं बोले, पिताजी बोलते थे, जबकि हजारों बार मरवाने का प्रयास किया, जलती हुई अग्नि में डलवा दिया, विष पिलवाया, हाथी के पैरों को नीचे रौंदवा दिया, ऊंचे पहाड़ से फेंकवा दिया, कभी एक शब्द नहीं बोले प्रहलाद। लेकिन ठाकुर जी ने माफ किया, ठाकुर जी ने माफ नहीं किया। तो वो सातों व्यक्ति बोले कि इसकी चांद में जूते मारते हैं, अच्छी चमक रही है चांद, चलो जूते निकालो अपने को। सातों लोगों ने जूते निकाल लिए। देखो वो कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। भगवान को सहन नहीं, आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, महात्मा जी तुम कहो तो मैं नाव पलट देता हूँ, ये सातों यहीं मर जाएंगे। क्या बोले भगवान? महात्मा जी तुम कहो तो मैं नाव पलट देता हूँ, सातों यहीं मर जाएंगे। सुनते ही महाराज महात्मा ने ऊपर सिर करके हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, यदि आप पलटना ही चाहते हो तो इनकी बुद्धि पलट दो, नाव मत पलटो, ये भी भजन करें। तो रसिक मुरारी चाहते तो उस हाथी को भस्म कर सकते थे, उनकी वाणी में इतनी भजन की ताकत थी, लेकिन भस्म नहीं किया। उसके अंदर भगवत भाव भर दिया, भजन के संस्कार डाल दिए, उसका जीवन बन गया, वो नारकी आत्माओं से बच गया। और उससे कहा कि कितने जन्म तुम्हारे व्यर्थ में चले गए, ये जन्म भी व्यर्थ क्यों खोना चाहते हो? इसलिए भगवान नाम लो, जिससे अनेक जन्मों की बिगड़ी तुम्हारी बन जाएगी। और जोर से उसके समीप मुख करके बोले, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण, छाड़ो गज तम तन, बोलो हरे, छाड़ो गज तम तन, सन गयो ये भा देह सो नवाई है।
सो नवाई है। किसी के शब्द आप जितने आदर पूर्वक सुनते हो, प्रेम पूर्वक सुनते हो, वो शब्द ही हृदय में अंकित हो जाते हैं। बाकी कोई शब्द हृदय में अंकित नहीं होता है। बाजार में कितने लोग मिलते हैं, कितनी बातें, सब आप बानों के ऊपर सुने, लेकिन कोई भी शब्द आप जब आदर पूर्वक सुनोगे, प्रियता तो हृदय में सन जाता है, हृदय में प्रवेश कर जाता है। इस हाथी ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ये शब्द सुना, आदर पूर्वक सुना तो अंकित हो गए। और हृदय में अंकित हुआ सब तुरंत काम करता है, एट वंस। एक क्षण में सारे पाप उसके नष्ट हो गए और उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। कमरे में अंधकार हो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं से खिड़की खोल लो, प्रकाश आ जाए तो कमरे में कहाँ क्या रखा है दिखाई पड़ने लगता है। हमारे अंतःकरण में घोर अंधकार है, इसलिए हमें अपने दोष दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन किसी महापुरुष के शब्द की किरण अंदर जाए, प्रकाश जाए, तो सब अपने दोषों का दिग्दर्शन होने लगता है। वह हाथी अपने अंतःकरण में दोषों को देखने लग गया। हे नाथ, तो मैं कहाँ जा रहा था? जन्म सब बीतो अघ के काम, जन्म सब जन्म सब बीतो अघ के काम। जितने जन्म हुए हैं ना, सब पाप के लिए मैंने जन्म बिताए। कभी एक क्षण में मैंने आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक आपको नहीं देखा। फंसो मोह ममता में निषेध, फंसो मोह भजो न चित देना, फंसो मोह ममता में निषेध, फंसो मोह हाँ भजो न चित देना। बीतो अघ के काम, जन्म सब बीते अघ के काम। लोगन कहो भजो नित हरि को, लोगन कहो भजो नित हरि को। धरो साधु को हाँ,
कामना विषे। जन्म सब बीतो अघ के काम। जैसे विष पूरिते घट मुख, मिथ्या पे शोभा पावे, मिथ्या पे तैसे ही कुटिल हृदय मम मुख पर। सुच हरि कथा सुहावे, जन्मो सब बीतो अघ के काम। जन्मो सब बीतो अघ के काम। वंचक मन को कारो बिरद, पापी परम अधम अभिमानी। अपने दोस्त दिखलाई पड़ रहे हैं। पापी परम अधम अभिमानी, वंचक मन को कारो। वंचक मन बिरद विचारो, दयानिधि अब मुनि। बिरद विचारो, दयानिधि अब मुनि। निज चरणन मह डारो, जन्मो सब बीते अघ के काम। हृदय जब पिघलता है, आंसू बन के बाहर आता है। हृदय तभी पिघलता है जब व्यक्ति पश्चाताप करता है, और जब तक व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता तो हृदय कठोर रहता है, और कठोर हृदय में कभी भक्ति नहीं होती है। जितने महापुरुष हुए, चाहे सूरदास से हों, चाहे मीरा जी हों, चाहे गोस्वामी तुलसीदास से हों, सबका हृदय पिघला। और पिघला तो अपने हृदय को ठाकुर जी के सामने रखा। जय जय, आपने कृपा करके मनुष्य दे दी। मनुष्य दे किसी पुरुषार्थ का फल नहीं है, केवल ठाकुर की कृपा का फल है। किसी ने ये दे अपने पुरुषार्थ से नहीं पाई, ठाकुर के अनुग्रह से पाई है। लेकिन इसका एहसास तब होता है जब हृदय कोमल होता है। नहीं तो व्यक्ति तो अहंकार, मैं ही सब कुछ करता हूँ, बाकी कोई करने वाला है ही नहीं। तो इन संतों को जब हृदय में दिखाई पड़ा कुछ, तो रोते ठाकुर जी के सामने एकांत में। ही नाथ, आपने शरीर दिया और मुझे तो देखो कि आपका विस्मरण करके मैं संसार का चिंतन करता हूँ। मैं कितना हरामी हूँ। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो,
जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी, हाँ जी ऐसो नमक हरामी, कौन कुटिल खल कामी मोसो, कौन कुटिल। जब पश्चाताप होता है तो हृदय पिघलता है और पिघला हुआ हृदय ही आंसुओं के रूप में बाहर आता है। और ध्यान रखना, श्री ठाकुर जी को वस्तु पदार्थ प्रिय नहीं है, आपके आंसू ही प्रिय है। जिसकी आंखों में आंसू नहीं हो तो वो भक्ति नहीं कर सकता है। आज इतना खूंखार हाथी जिसने सैकड़ों आदमी की जान ले ली, श्री प्रियादास जी कहते हैं उसके आंखों से लगातार आंसू बहे। एक एक दोस्त देखता है, हृदय पिघलता है। बहे द्रगनीर देखो हो गयो धीर आपो, आंखों से आंसू बहना, इसका तात्पर्य उसका अभिमान गलित हो गया। अहंकार जब तक रहता है तब तक आंखों से आंसू नहीं आते, और अहंकार गलित होता है तो आंखों से आंसू आते हैं। और इन आंखों के आंसू को देख करके श्री रसिक मुरारी जी बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि सृष्टि में जितने अनर्थ होते हैं वो अहंकार से होते हैं, अभिमान से होते हैं। कलयुग से पूछा गया तुम कैसे शासन करते हो? ये कलयुग है ना, इसका राजा कलयुग है जिस समय में हम लोग हैं। तो उससे पूछा कि आप शासन कैसे करते हो? उसने कहा मैं तो आराम से बैठता हूँ अपनी कमरे में। मैंने एक काम किया है, सबके हृदय में अभिमान को बैठा दिया, वो मेरा काम करता है। वो निरंतर व्यक्ति को अहंकार में ले जाके पतन में ले जाता है, काम क्रोध लोभ मद मोह का शिकार बनता है। तो अहंकार जब गलित होता है तब आंखों से आंसू निकलते हैं। और रसिक मुरारी जी को बहुत अच्छा लगा, अब ये प्रभु के लायक बन गया, अब ये भजन करेगा। उसके सिर पर हाथ रखा, उसके ऊपर कृपा दृष्टि डाली और बड़ी प्रियता पूर्वक भगवत नाम सुनाया। और दीक्षा के बाद शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? देखो गोपालदास, आज के बाद किसी जीव को मत दुखाना, किसी की हिंसा नहीं करना, ठीक है? और सुनो, जितना हो सके संतों की सेवा करना। और सुनो, तीसरी बात, अब तुम संतों की सीख प्रसादी पाया करो। और चौथी बात, संतों का चरणामृत पिया करो। कान में सुनायो नाम, कान में नाम दे गोपाल दास, कान में सुनायो हाजी नाम दे गोपाल, माला पहराई गरे प्रगटो प्रभाव है। उसके गले में तुलसी जी की माला पहना दी। उसका नाम गोपाल दास। जब किसी की दीक्षा होती है तो उसे के माथे में तिलक लगाया जाता है, कान में भगवान नाम सुनाया जाता है। नाम सुनते उसका नया जन्म हो जाता है। नया जन्म का तात्पर्य क्या है? शरीर वही रहता है लेकिन पाप रहित अंतःकरण हो जाना, यही नया जन्म है। महापुरुष के द्वारा नाम कानों से जब अंदर जाता है, वो पहला काम करता है कि पाप रहित कर देता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब हमने आदरपूर्वक नाम नहीं सुना, लिखा ही हुआ है।
तो जो अंतःकरण निर्मल हो जाता है, पाप, यही नया जन्म है। पुराना जन्म पापों से भरा हुआ था और दीक्षा लेते इसमें लिखा है नया जन्म हो जाता है। नए जन्म का तात्पर्य है कि पाप रहित अंतर। हम शरीर में प्रतिदिन जल से स्नान करते हैं, कहते हैं शुद्ध हो गए, वो बात जमती नहीं। सच्ची शुद्धि तो ये है जब पाप रहित अंतःकरण होता है, और पाप रहित अंतःकरण भगवान का नाम कराता है। तो सच्चा स्नान हमारी जिह्वा में नाम नृत्य करे, ये सच्चा स्नान है। जल का स्नान सच्चा नहीं है, व्यक्ति वैसे का वैसे अंतःकरण रहता है। तो शास्त्रों में लिखा है कि उसका नया जन्म हो जाता है। कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयं जन्म कथ्यते, कृपया गुरुदेवस्य कृष्णमन्त्रोपदेशेन, कृष्णमन्त्रोपदेशेन माया दूरमुपागता। अब माया की सीमा को बाहर चला गया। दीक्षा मिलते ही अब माया के अधीन नहीं रह गया। माया की, यही नया जन्म, यही दूसरा जन्म है। तो दूसरे जन्म का नाम भी दूसरा होता है। ये नाम माता पिता के द्वारा दिया गया है, तो उसका नए जन्म का नाम श्री ऋषि कुमार जी ने गोपाल दास रखा। और यहाँ भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी कहते हैं 5 मिनट में उसके अंतःकरण में ये दिखाई पड़ने लग गया कि श्री ठाकुर जी मेरे समीप में हैं। दीक्षा लेने के बाद पुराना जीवन रहे तो क्या मतलब है दीक्षा लेने से? दीक्षा लेने के बाद परिवर्तन होना ही चाहिए। खेत में हम बीज डालते हैं तो फसल होनी चाहिए। यदि फसल नहीं हो रही इसका मतलब है तो बीज खराब है, खेत की भूमि खराब है। देखो इसमें लिखा है प्रगटो प्रभाव में, प्रगटो प्रभाव में, प्रगटो, बिल्कुल सात्विकता आ गई गोपाल दास जी के हृदय में। और उसने सिर यूं करके कहा अब आप जैसा कहते हैं मैं वैसे ही करूँगा। और अपने मन से कहा हे मन, अब बिल्कुल भजन के सिवा कुछ नहीं करना है। अरे मन भज नित्य नंद कुमार, अरे मन, अरे मन भज नित्य नंद कुमार, भज नित्य नंद कुमार। हाँ, भज नित्य नंद कुमार। अरे मन भज नित्य नंद कुमार। ललित त्रिभंग मनोहर छवि में, ललित त्रिभंग, हाँ ललित त्रिभंग मनोहर छवि में, ऋषि मुनि मानस चो, ऋषि मुनियों के मन को चुराते हैं। ऋषि मुनि मानस चोर, भज नित्य
नित्यानंद कुमार हरे मन, हरे मन। अपने मन को समझाया गोपाल दास जी ने। ये दृश्य वो नवाब देख रहा था जिस दिन के गुरु जी की भूमि छीनी थी ना, वो तो इनको हाथी के पैरों के नीचे मरते हुए देख करके खुश होना चाहता था। दुष्ट व्यक्ति की प्रकृति होती है, किसी को कष्ट होता है उसे बहुत सुख मिलता है। तो अपने महल की छत से देख रहा था कि कैसे हाथी पैरों के नीचे रौंदेगा, मैं दृश्य देखूं। और क्या देखा उसने कि हाथी तो चरणों में पड़ा, आंसू बहा रहा है। अच्छी चीज देखने से अच्छे संस्कार पड़ते हैं। इस दृश्य को देखते ही इतने क्रूर व्यक्ति का हृदय बदल गया। वर्तमान में चंद्रहास जी का चरित्र, छोटा सा चरित्र। चंद्रहास 5 वर्ष के बालक थे, छोटे से बालक। एक दिन नारद जी आकाश मार्ग से आए, बोले बालक क्या करते रहते हो? बोले बस यहाँ से वहाँ घूमता रहता हूँ। घर में बेचारे कोई नहीं था, ना माता था ना पिता, कुछ नहीं, अनाथ के सरीके घूमता रहता। इतने से शालिग्राम दिए, छोटे से शालिग्राम, इतनी से चना बराबर शालिग्राम। बोले एक काम किया कर, तू जल से धो के पी लिया कर इनको, ठीक है? बोले और जो मिले तेरे को खाने को तो इनको दिखा के खाया कर। बोले ठीक है। एक दिन ऐसे खेलते हुए मंत्री के घर के सामने आ गया। मंत्री के यहाँ बहुत से साधु संत आए थे, निमंत्रण किया था। तो मंत्री ने कहा कि महाराज ये मेरी कन्या बड़ी होगी, सियानी होगी, इसका विवाह किसके साथ होगा? संतों ने कहा जो खेल रहा है ना बार बार उसके साथ होगा। मंत्री को बड़ा गुस्सा है कि अरे कहाँ मेरे इतना वैभव, कहाँ इस सड़क में खेलने वाला, इसके साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। महात्मा चले गए तो उसने हत्या करने वाले जल्लादों को बुलाया। बोले इसको जंगल में ले जाके मार दो, तुमको बहुत संपत्ति दूंगा। इनका तो काम ही है। रात्रि में बाहर पक्षी से सो रहे थे, गए बोरे में भर लिया चन्नास, जंगल ले गए। जंगल में एक खड़ा किया, तलवार निकाली, मेरे बालक तुझे मारेंगे हम। चंद्रहास बोले भैया एक काम करो, तुम भले मुझे मारना लेकिन मैं जब कहूँ तब मारना, मैं इशारा कर दूंगा तुम मुझे मार देना। बोले ठीक है कोई बात नहीं। और चंद्रहास जी बैठ करके मुख से वो शालिग्राम निकाले, छोटे शालिग्राम उनको निकाल, ऐसे हाथ में निकाला और उनसे कहा कि मेरी आज अंतिम सेवा है, अब तो शरीर जा रहा है, आज मेरी अंतिम। ऐसा कहते हैं आंसू छलक आए और आंसुओं से शालिग्राम जी नहा गए। ये दृश्य को जल्लाद देख रहे जो तलवार निकालने के लिए गर्दन काटने में खड़े थे, और ये दृश्य देखते उनका हृदय परिवर्तन हो गया। देखो आप अच्छी चीज देखो तो कह अरे राम राम, इस छोटे से बालक को हम मार रहे हैं, कितना अनर्थ कर रहे हैं। अरे भैया ऐसा करते हैं, वो देख तो रहा नहीं यहाँ पर, इससे चलो इसे छोड़ दो, चलो यहाँ से वापस। देखा आपने, और उनके प्राण बच गए। ठीक इसी तरह से इतना क्रूर राजा था, ये दुष्ट राजा था, इसने जब देखा कि एक हाथी जिसने हजारों आदमियों को मार दिया आज आंसू बह रहे हैं, महात्मा जी के चरणों में पड़ा है, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो दौड़ करके आया, ऋषिकुमार जी के चरणों में गिर पड़ा, कहा भगवान मैं आपके अधीन हो गया, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसे करूंगा। आप कहो तो मैं पूरा राज्य दे दूं, आप कहो तो मैं पूरी कोष की सब। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जो संतों की सेवा की जमीन है वो दे दो, किसी दूसरे का धन संतों को चाहिए ही नहीं। दूसरे का धन विष के समान होता है, ऐसा गोस्वामी ने लिखा है। धन परावत
विषते विष भारी, जननी समो जानहि पर नारी। हमें नहीं चाहिए। हमारे जो संतों का खेत होगा, हमारा जो खेत तो वापस किया ही और अनंत गुना जमीन का पट्टा लिख दिया और कहा महाराज आपने आके मेरी किस्मत खोल दी। न जाने पिछले दिनों में मैंने कितने पाप किए, लेकिन कैसा ये आपके दर्शन का महत्व। दर्शन करते मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। आज तक मैंने संतों को मारा, गाली दी, लेकिन आपके दर्शन का कितना, अब मुझे संत अच्छे लगने लग गए हैं। संतों का केवल एक ही काम है, हृदय परिवर्तन। हमारी पाप में वृत्ति है, अन्याय में वृत्ति है, हमें कथा अच्छी नहीं लगती, हमें ठाकुर जी अच्छे नहीं लगते हैं। बस संत अपनी कृपा से अपने भजन को समर्पित करके हमारे अंतःकरण को बना। ये काम ठाकुर नहीं कर सकते। पूज भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदाटी लिखते हैं, संत महा सुख खानी हे हरि, संत महा सुख खानी हे हरि, पर हरि सकल कामना जग की, पर हरि सकल राम चरण रति मानी, हाँ राम चरण रति मानी, संत महा सुख खानी हे हरि, पर दुख दुखी सुखी पर सुख दे, पर दुख दुखी सुखी दीन विपत्ति निज जानी, हरि मैं जान सकल जग सेवक, उन्हें अभिमान न आनी, जय जय उन्हें अभिमान न आनी, संत महा सुख खानी, हाँ संत महा सुख खानी, राम नाम पीयूष बाण रत, मानद परम अमानी, हाँ पतितन को हरि लोक पठावन, जग आवत अस ज्ञानी, हाँ संत महा सुख हे हरि संत
हाथी का हृदय परिवर्तन किया और कुर राजा का हृदय परिवर्तन किया और उस हाथी को लेकर वापस गुरु जी के आश्रम में चले। शेष कथा कल श्रवण करें। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका ये मौका चूक न जाए, ये मौका ही अनोखा हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका नमो नमो श्री भक्त स्वामी जाके सुन तुम महात्म नास हाँ उर्झल कटोरा गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी हाँ लोचन बरसत अश्वन जा उतर जात अभिमान व्याल से जय जय लेत जीवाय सुरसुति हाँ भूत प्रीत हरि भक्त जनन सो जय जय लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद तदत कुसंग लेत सत्संग जय हो भाग जगत को अद्भुत हाँ निशिवास सोवत अरुजागत हाँ रोम रोम हुए करत निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक दशा हाँ हाँ नमो नमो श्री भक्त स्वामी सीताराम 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 अब बोलो सीताराम 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 अबे सीताराम सीताराम बोलो सीताराम सीताराम राम सीताराम सीताराम राम सीताराम सीताराम सीताराम